देखो भाई, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो हम इसको टेबल बना के पढ़ते हैं दो साइड से। दो साइड से पढ़ने का मतलब है कि एक तरफ हम पढ़ेंगे कि सांस लेते वक्त क्या होता है और दूसरा कि सांस छोड़ते वक्त क्या होता है, यानी दो अलग अलग फेजेस में हम पढ़ेंगे इन चीज़ों को। एक कि सांस लेते वक्त क्या होता है, दूसरा सांस छोड़ते वक्त क्या होता है। तो जब सांस लिया जाता है इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। इवेंट्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पिरेशन बोल रहे हैं, इंस्पायरेशन। जब सांस अंदर जा रही है तो क्या हो रहा है, समझ में आई कि नहीं आई बात समझ में। और जब सांस छोड़ोगे उसको बोल लेंगे एक्सपायरेशन। क्या बोल लेंगे, दोहराया करो भाई चीजों को। इवेंट्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है। तो इंस्पायरेशन में सबसे पहले क्या होगा तो बताओ। जब सांस लेते हो सबसे पहले क्या करते हो, तुम्हारा खुद का मैटर है, किसी और का तो है नहीं। इनहेल करते हैं, गुड। तो सबसे पहले क्या होता है, सांस लेने से पहले जो काम होता है वो होता है सांस लेने की सोचना, जो कि हम सोचते नहीं, क्योंकि हमारा टाइम के साथ साथ क्या हो चुका, वो चीज़ माइंड में सेट हो गई। इसलिए हमें सांस लेते हुए सोचना पड़ता है, मगर सांस लेते हुए सोचते हो क्या हर बार सांस लूंगा। तो मगर फिर भी जो हमारा दो तरह का माइंड होता है, कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जब हम किसी काम को कराना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथ से उठाया इसको, तो ये मैंने करवाया, मगर मेरे अंदर जो चल रही है डाइजेशन की प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म चल रहा है या सांस ले रहा हूँ मैं, वो मैं करवाना अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा। तो अनकॉन्शियस माइंड हर बार क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। किसको, सांस को। कि भाई स्टिमुलेट का मतलब स्टार्टिंग करता है हर नई सांस में क्या करता है, स्टार्टिंग करता है कहीं की ब्रीदिंग की। तो हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर वो क्या होता है, इनिशिएट होता है द स्टिमुलस। यानी स्टिमुलस कहते हैं छेड़खानी करना, किसी चीज़ का बटन दबाना, बटन दब जाता है कहीं का, तो हम बोलते हैं द रेस्पिरेटरी, नंबर 1 द रेस्पिरेटरी सेंटर। द रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होता है, इनिशिएट करता है। क्या करता है, इनिशिएट मतलब क्या होता है भाई, यार बोलते नहीं भाई। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टार्ट करना। ऐसे बोलो, किसी चीज को स्टार्ट करना। इनिशिएट करता है किसको, द स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब सांस शुरू नहीं हुई अभी सिर्फ सांस लेने की प्रक्रिया को स्टार्ट करा है हमने। ठीक, तो सबसे पहले यही तो होता है। अब उधर की तरफ बताओ क्या होता है, सबसे आखिर में क्या होता है, सांस लेने के सबसे आखिर में एग्जिट होता है। वेरी गुड। तो इसके अगेंस्ट में उधर क्या होगा, दूसरी तरफ जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, द रेस्पिरेटरी, यार बोल लो भाई, द रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, टर्मिनेट करता है। जो इसके अगेंस्ट में प्रक्रिया होगी तुम उसको बताओगे क्या होगा, टर्मिनेट दी स्टिमुलस। सांस पूरी हो गई भाई, खत्म कर दो, हो गया है ना, यानी पूरा हो गया। स्टिमुलस का मतलब वही बटन, अगेन तुमने से गाड़ी चलाई है, कुछ भी करते हो तो क्या करते हो, बटन स्टार्टिंग में दबाते हो और फिर लास्ट में दबाते हो। तो ये सेंटर है। ठीक, दूसरे नंबर पे क्या होता है, अब सुनो, तुम्हारा जो पेट है इसमें यहाँ पर जहाँ पसली एंड होती है वहाँ पर एक ऐसा गुब्बारा टाइप होता है, उसे बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ऊपर को उठता है और नीचे को दबता है। दो कंडीशन, जब सांस लोगे तो क्या होगा, नीचे दबेगा, जब छोड़ोगे तो ऊपर आ जाएगा। तो मैं देखो बाबा रामदेव को ऐसे करते रहता है, वो पेट को, वो डायफ्राम को ऊपर नीचे करे। अभी बात समझ में। तो एक यहाँ पे गुब्बारा टाइप होता है जो ऊपर नीचे पूरा का पूरा वो एक पीस होता है इस तरीके से, जो हमारे नीचे के लोअर सिस्टम को ऊपर के सिस्टम को क्या करता है, बीच में से होता है, तो वो ऊपर नीचे उठता है। तो हम क्या बोलते हैं, डायग्राम के अंदर सब कुछ है, डायफ्राम, डायफ्राम एंड एक्सपिरेटरी, भाई साथ साथ बोलता है, एक्सपिरेटरी मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, खींचने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, खींचने लगते हैं। ठीक,
एक बार जरा सोचो, सांस ले ऐसे करो तो सांस लो, तो सांस जब लोगे तो ऊपर की तरफ को खिंचावट होगी कि नहीं होगी? सारी की सारी, सारा सिस्टम ऊपर की तरफ खींचने लगता है। बोलो भाई, अब क्या होगा जब इसी बात की उल्टी प्रक्रिया करोगे, जब छोड़ोगे तो क्या होगा? सब कुछ इसके उल्टा होगा। तो उल्टे में क्या होगा जल्दी से बताओ। नंबर 2 पे एक्सेल में इसके डायफ्राम एंड रिलैक्स होता है। जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? रिलैक्स। और जब लेते हैं तो डायफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, याद करो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब खिंचाव। और क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन? इसमें क्या होगा? रिलैक्स होगा। एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। डायग्राम देखोगे ना, उसके अंदर आ रहा है इंटरकोस्टल। मसल्स क्या होंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी। इसमें एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कौन सी वाली? इंटरकोस्टल। ये नीट का क्वेश्चन बन गया हैंड टू हैंड से, आगे जोड़ लो कि ड्यूरिंग द एक्सेल है ना या एक्सपायरेशन क्या होता है? कौन सी मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट होती है? तो तुम बताओगे जी इंटरकोस्टल। कौन सी? इंटरकोस्टल। तुमसे कह रहा मैं कौन सी? इंटरकोस्टल। नंबर 3। हाँ भाई ये बताओ, सांस लेते हुए थोरेसिस वॉल्यूम जो होता है ये पूरा का पूरा, इसका वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है? सांस लेते वॉल्यूम, आयतन। तो हम बोलते हैं थोरेसिस, ये अगली वाला कंडीशन है। थोरेसिस वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीजेस, बढ़ जाता है। बट है ना, क्यों बढ़ता है बताओ? बिकॉज, अरे भाई मैंने क्या कहा था, जो बच्चा होशियार होना चाहता है वो आगे की अंदाजा लगाओ क्या क्या लिखने वाला हूं मैं। इसका मतलब पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारा है। कंसंट्रेशन बनाने का एक ही तरीका होता है कि तुम जो लिखा जा रहा है उसके ऊपर एक एक्सेप्शन लगाओ माइंड में कि क्या लिखने वाले, बताओ क्या है भाई। थोरेसिस वॉल्यूम तो बढ़ गया तुम्हारा पूरा का पूरा, फिर क्या होगा? देन क्यों बढ़ता है? बिकॉज चेस्ट वॉल क्या होती है? एक्सपैंड होती है। क्योंकि चेस्ट वॉल क्या होती है? एक्सपैंड होती है। ठीक है नहीं है? दो चीजें होती हैं, तो आगे का एक्सेप्शन लगाओ या कम से कम जो लिखा हुआ तो बोल रही पीछे पीछे। इधर क्या होगा बताओ भाई? इसका उल्टे में, जब तो बता दोगे क्या होगा इसका उल्टे में? यस, थोरेसिस वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब घटता है। डिक्रीज बिकॉज, क्यों घटता है? बिकॉज चेस्ट वॉल कंप्रेस। गुड, चेस्ट वॉल कंप्रेस, क्योंकि चेस्ट वॉल क्या हो जाती है? कंप्रेस। चलो अब बताओ चौथा कौन? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। हाँ भाई ये क्या होता है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। जो पल्मोनरी सिस्टम कल समझाया था अंदर की तरफ लंग्स के अंदर, वो क्या होता है? उसे क्या बोलता है? इंट्रा, यानी उनके बीच में, जंगूर का गुच्छा है उनके बीच में क्या होता है? प्रेशर जो होता है क्या होगा जल्दी बताओ? सांस लेते हुए बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। इस यानी कि इनसाइड द लंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। इनसाइड द लंग्स प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। सोच लो ना। रिड्यूस, कम होता है जब तुम्हारे, अरे सुनो भाई जरा ध्यान से, जब तुमने सांस लिया तो खींचना है अगर तुम्हें सांस, तो सांस जब अंदर जा रहा है तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या हो रहा है? रिलैक्सेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? सांस जाने में बहुत देर तक सांस रखो, सांस जाते हुए एकदम से क्या होता है? प्रेशर डेवलप होता है कि प्रेशर कम होता है? कम होता है ना। मगर जब वापस जाएगा सांस तो इसके अगेंस्ट में क्या होगा? जल्दी से बोलो। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा भाई? जल्दी से बोलो। इंक्रीज होगा। गुड, इंक्रीज। सारे पॉइंट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? अगेंस्ट में आज करना है एक दूसरे के। लास्ट वन इज, अभी लास्ट वन तो बहुत देर में होगा, इतना इसी को उतार लो। चलो ये वाला करो पहले, नोट करो भाई फटाफट। ये नोट करो, याद करो, तुम्हारे पास तो लिंक है। नेक्स्ट थिंग इज कि अभी एक और प्रोसेस होगा जो इसमें इनहेल करते टाइम होता है, जिसे बोलते हैं इंस्पिरेशन में। पॉइंट नंबर 5
एल्वियोलर प्रेशर जो होता है, बताओ भाई, एल्वियोली कल समझाई थी मैंने। एल्वियोलर प्रेशर, जो एल्वलीज होती है उनके अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है। बताओ क्या होगा इनहेल करते टाइम, बढ़ेगा या घटेगा? कम हो जाता है, किसके मुकाबले? डिक्रीजेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बाहर का प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, उसके मुकाबले कम होगा। क्यों होगा ऐसा? जब प्रेशर तुम्हारे अंदर कम होगा तभी तो बाहर से हवा अंदर जाएगी। अगर तुम्हारा पहले ही प्रेशर ज्यादा है अंदर तो तुम सांस ले लोगे? बोलो, नहीं ले सकते ना भाई। खांसते सांस ले सकते हो क्योंकि बाहर आ रहा। तो जब किसी चीज के अंदर प्रेशर कम होता है या वॉल्यूम कम होता है तभी तो उसमें अंदर जाती है चीज है। तो आई समझ में बात? इसके अगेंस्ट बताओ जल्दी फटाफट क्या होगा उधर उल्टी साइड। बताओ जल्दी से क्या होगा? एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज, गुड। प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज, इंक्रीजेस देन किसके मुकाबले? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर 6, एयर अंदर ली जाती है और एक्सपैंड होगी एल्वियोलिया या कॉन्ट्रैक्ट होगी। भाई एल्वियोली वही तो है जिसमें ये अंगूर का गुच्छे में अंगूर का सबसे लास्ट वाला पॉइंट। तो जब यहाँ पे क्या होगा, हवा जाएगी तो ये एक्सपैंड होगी या कम होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब हवा जाता है गुब्बारे के अंदर भर जाती है तो फैलता है या कम होता है? फैलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि एयर इज टेकन, एयर इज, अरे यार बोलो, एयर इज टेकन इनसाइड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपैंड हो रहा। कौन एक्सपेंशन हो रहा भाई? किसका एक्सपेंशन हो रहा? एक्सपेंशन ऑफ एल्वियोली। ठीक, यहां पे क्या होगा इसके अगेंस्ट में? एयर इज रिलीज्ड। एयर को क्या करा जाता है? छोड़ी जाती है ना? ड्यू टू, या ऐसे बोल सकते हो एयर इज गिवन आउट, बाहर छोड़ी जाती है, हवा बाहर छोड़ी जाती है ना? ड्यू टू द, किसकी वजह से? ड्यू टू द एक्सपेंशन का अगेंस्ट में क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एल्वियोली। ठीक, पॉइंट नंबर, लास्ट पॉइंट, दैट इज बताओ सबसे आखिर में क्या होता है? पॉइंट नंबर 7। देखो एक पॉइंट को याद रखना। एयर, पढ़ते रहो, एयर रशेस इनटू एल्वियोली। ये क्या है ये समझो जरा, बहुत इम्पोर्टेंट। ये वर्ड कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब जो एयर का होना है वो होगा, माने वो ब्लड में उतरने लगी। जो तुमने ली थी एल्वियोली के अंदर, एल्वियोली के बाद कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी। तो ब्लड में उतरने लगी। रशीज का मतलब भर गई। जैसे कोई चीज भर जाती है ना, कंप्लीटली ऐसे भर गई उसके अंदर। रशीज का मतलब पूरी तरीके से भर गए एल्वियोली। किससे? एयर से। अब उसमें और जगह नहीं रही। इनटू एल्वियोली अंटिल, जब तक कि कब तक भरती रहेगी गैस? भाई तुमने सांस ले ली, सांस ले ली, एल्वियोली भरती जा रही, कब तक भरती जाएगी? जब तक क्या होगा? अंटिल द एल्वियोलर प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर इक्विलाइज का मतलब क्या होता है? बराबर किसके? द, अंदाजा लगाओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बाहर का प्रेशर जो हमारा हवा का होता है, जो दबाव बाहर का है, जब तक वो अंदर के बराबर नहीं हो जाता, जब तक हम सांस इनहेल ही करते रहते हैं। हाँ, सांस लेके देखो अंदर की तरफ, मजा आएगा, है ना? सांस कब ले लेता है आदमी? जब तक ले सकता है, जब तक कि बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए, या अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। और क्या होता है? एंड दी एल्वियोली, और एल्वियोली का क्या होता है भाई? एल्वियोली बिकम इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड मतलब पूरी तरह से भर गई।
कंप्लीटली भर चुकी, खत्म हो चुका। अब जब एक बार पूरी भर चुकी हवा और उसको रशीद भी हो गया, रशीद भी हो गया, अब तुम्हारी प्रक्रिया क्या शुरू हो जाएगी? उल्टी। तुम शुरू कर दोगे उल्टा काम। तो क्या होगा? एयर रशीद, अरे यार पढ़ो भाई, एयर रशीद आउट। यहाँ पे क्या आता? यहाँ पे क्या हो रहा? आउट। उल्टी शुरू हो गया काम। आउट ऑफ दी एल्वियोली। कब तक? until एल्वियोलर प्रेशर क्या होगा? इक्विलाइज किसके? यस, इक्विलाइज दी एटमॉस्फेरिक। वही सेम टू सेम बात हो रही है यहाँ पे भी। एंड एल्वियोली अब क्या होनी शुरू कर दी? एल्वियोली बिकम क्या? डिफ्लेटेड। इन्फ्लेटेड की जगह क्या हो गया? डिफ्लेटेड। इन्फ्लेट करते हैं फैलते जाओ, फैलते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जैसे महंगाई बढ़ती, क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन हो रहा। इन्फ्लेट का मतलब बढ़ती बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया। उसके बाद क्या होगा? डिक्रीज। ये तुम्हारा रेस्पिरेशन के सारे पॉइंट्स पूरे हो गए।